नमस्कार, मेरा नाम है सौमित्र बुटकर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है कंज्यूमर इज किंग। एक उम्र के बाद हर कोई चाहता है कि उसके हाथ में एक नौकरी हो। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, खासतौर पर आईटी सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल आईटी कंपनियों ने आने वाले वक्त में बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। कौन सी है वो कंपनियां और कितनी होगी हायरिंग, कितनी जेन्युइन हायरिंग होगी, ये सब हम जानेंगे। साथ ही आईटी सेक्टर में बम्पर नौकरियों की ये जो बात है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन चर्चा करने से पहले मुद्दे को सही तरीके से समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो पहली नजर में देखें तो सब कुछ शानदार ही नजर आता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जॉब मार्केट में ये डिमांड वाकई है या डेटा जो है वो सही तस्वीर पेश कर रहा है या नहीं। कहीं एट्रिशन रेट आगे चलकर कंपनियों के लिए जी का जंजाल तो नहीं बन जाएगा। कर्मचारियों को रोकने के लिए कंपनियां क्या कर रही हैं और क्या करें, जैसे ये जो तमाम सवाल हैं, इन सब के जवाब देने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मास्टेक के ग्रुप CHRO मनिंदर कपूर पुरी साहब, ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल साहब और साथ ही साथ इंडीड के हेड ऑफ सेल्स शशि कुमार साहब। आप सभी का, शशि कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतनी डिमांड है, लोगों की हायरिंग भी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो क्वालिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कहिए या जिस तरह के लोगों की जरूरत आईटी स्पेस में पूरी है, क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं? क्या उस तरह के हमारे पास स्टूडेंट्स कहें, यंग्स जो है जॉब एस्पिरेंट्स हैं, वो अवेलेबल हैं कि जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज की वो पूरी हो सके? देखिए, ये तो लॉन्ग डिबेटिंग क्वेश्चंस है कि डिमांड वर्सेस अवेलेबिलिटी का, कि जो डिमांड है मार्केट में उतने अवेलेबल हैं, या दूसरा क्वेश्चन आता है कि जितने लोग हैं क्या उतनी जॉब है। मैं इसको एक सीधे सीधे नजरिए से देखे, आईटी आज से 10-15 साल पहले एक इनेबलिंग इंडस्ट्री होता था जो हर बिजनेस को स्ट्रक्चर्ड करता है, प्रोसेस ड्रिवन करता है, वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, रियल टाइम पे ट्रांजेक्शन करवाता है, चाहे वो पेमेंट है, सामान की डिलीवरी होनी है, कुछ भी होता है। तो आईटी हर बिजनेस का एक इनेबलर हो गया है। आज के डेट में बैंकिंग, हेल्थ केयर, सप्लाई चेन, ई कॉमर्स, किसी भी कंपनी में जाइए, शायद अपने कोर बिजनेस के लोग कम हायर करते हैं और आईटी के लोग ज्यादा हायर करते हैं। तो ये मानना पड़ेगा, जो आईटी उभर के आया है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, ये अपने आप में बड़ा इंडस्ट्री इसलिए बना है क्योंकि इसने हर इंडस्ट्री को बूस्ट किया है अपने, जो इसका अपना कोर है, जो टेक्नोलॉजी है, इनेबलिंग में इनेबलमेंट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के लोग अवेलेबल हैं वर्ल्ड में, कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए। तो दुनिया की जितनी कंपनी है वो सब की सब इंडिया की तरफ देख रही है कि शायद कहीं और लोग मिले ना मिले, इंडिया में मिल जाएंगे। आज से 10 साल या 15 साल पहले तो लोग कॉस्ट के फैक्टर में आते थे कि चलो यहाँ लोग सस्ते मिलते हैं। आज की डेट में लोग कंपनी इसीलिए आती है कि यहाँ लोग मिलते हैं, सस्ते तो नहीं मिलते हैं, लोग मिलते हैं। जो दूसरा सवाल आपने बोला, क्या कि लोग डिमांड के स्पेसिफिक तरीके से तैयार है, मैं बोलूंगा अभी भी ये 50-50 है। कंपनीज हायर खुद कर रही हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स को, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को शायद अपने हिसाब से तैयार कर रही है। वहां पे कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन की जरूरत है। बट आज की डेट में डिमांड इतनी है हमारी मार्केट में, इतनी ज्यादा डिमांड है कि बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी कंपनीज को तो फ्रेशर्स भी नहीं मिलते हैं। वो कहते हैं यार फ्रेशर्स भी नहीं मिल रहे हैं, मैं व्हाट टू डू। तो आज के डेट में पूरे वर्ल्ड का अगर मार्केट देखे, जितनी भी फॉर्चून बड़ी कंपनीज है, फॉर्चून 500 कंपनीज को आप उठा लें, तो 70 से 80% कंपनीज का आईटी सेंटर इंडिया में है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और जो 30% नहीं है, उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस या विप्रो जैसी कंपनीज को। तो उनका काम भी यहां से ही हो रहा है। तो अल्टीमेटली डिमांड ऐसी इतनी ज्यादा है मार्केट में कि उसके लिए शायद हमारा सप्लाई चेन ऑफ द रिसोर्स, उतना ज्यादा ट्रेंड रिसोर्स नहीं अवेलेबल है। तो जो एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रेनिंग हो रही है कि जिस कंपनी की जैसी रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से लोग ट्रेन कर रहे हैं, और बच्चे भी शायद ट्रेंड होकर उनको लगता है कि मार्केट में ज्यादा वैल्यू मिलेगी, तो वो जॉब छोड़ देते हैं 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल के बाद। और वो बहुत नेचुरल है, क्योंकि जब कोई भी फ्रेशर हायर करता है कोई भी कंपनी, तो उसको बहुत कम पैसे देते हैं। वो 3, 4, 5 लाख, 6 लाख, कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन को आप छोड़ दीजिए, IIT एंड नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, NREC को आप छोड़ दीजिए, तो जो दूसरे कैटेगरी B, कैटेगरी C कॉलेज के जो बच्चे हैं वो हायर होते हैं बहुत कम कॉस्ट पे। बट उनके सीखते ही उनकी जो वैल्यू है वो 3 गुना 4 गुना हो जाती है। उसके बाद कोई भी कंपनी उसको 3 गुना 4 गुना पे करके हायर करना चाहती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज के डेट में भी डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं है। सबसे पहली चीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड स्किल डेवलपमेंट शायद उस गैप को अभी भी पूरा नहीं कर पा रहे, उसमें मुझे लग रहा है बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तीसरी चीज, रिटेंशन के पर्सपेक्टिव से यह है कि मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से हर कंपनी
आप ट्रेनिंग में एक इंक्रीमेंटल फेस रखिए कि हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पे जैसे जैसे वो बच्चा ट्रेन होता जाए, मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाए, तो शायद वो रिटेंशन हो सकता है कंपनीज के लिए। बट जो तीसरी चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ जा रही है, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो हर जो अच्छे लोग हैं इस इंडस्ट्री में वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। तो जब आप न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हैं, न्यू एज की डिमांड को समझते हैं, वो चीज जब आप सीख लेते हैं तो शायद आपकी आपकी वैल्यू 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक हो जाती है। हम तो मार्केट ये भी देखते हैं कि लोगों को दुगनी सैलरी मिल जाती है, उसके बाद भी वो दूसरा कोई तीसरा ऑफर ले लेते हैं, फिर भी वो डिक्लाइन कर देते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई उसे 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना भी पे कर रहा है। तो ये एक्चुअली मार्केट की सिचुएशंस है, बट हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास पीपल है, मैन पावर रिसोर्स अवेलेबल है, उसको राइटली इंटीग्रेट करके मोबिलाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो हमारे यहाँ यंग जनरेशन मौजूद है जिसको राइटली, जैसा आप कह रहे हैं, सही तरीके से ट्रेन करने की, सही तरीके से मोबिलाइज करने की जरूरत है। शशि जी को भी शामिल करते हैं चर्चा में। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इसका ब्रॉडर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या देखते हैं, जब चर्चा ये हो रही है कि बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, आईटी एक बड़ा स्पेस निकल रहा है, और जैसा यहां पर अभी सुनील जी भी बता रहे थे कि कम पैसों पर लोग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ट्रेन होते हैं कंपनी में और बहुत जल्दी उनका जो है मार्केट वैल्यू काफी बढ़ जाती है। मैं जानना चाहता हूं ब्रॉडर इकोनॉमी पर कैसा इंपैक्ट देख रहे हैं आप, क्योंकि जो व्यक्ति शुरू करता है 4 लाख 5 लाख की सैलरी से, वो शायद पहले बाइक खरीदता है, एक बार उसकी इंक्रीमेंट होती है तो वो गाड़ी खरीदना चाहता है, वो उसके बाद अगले 5 साल बाद वो इमेजिन करता है कि शायद अब मैं अपने नाम का एक घर ले लूं, एक फॉरेन ट्रिप प्लान कर लूं। ब्रॉडर इकोनॉमी पर किस तरह का इंपैक्ट आप इस डेवलपमेंट का देखते हैं? And the reason for that, like the speaker said before me, पूरा वर्ल्ड डिजिटाइजेशन के ओर जा रहा है और ये पैंडेमिक उसको एक्सेलरेट किया है। एंड मोस्ट ऑफ द वर्क जहां पे भी हो रहा है पूरे दुनिया में, a lot of that work is happening out of India. That is why यहाँ पे जॉब क्रिएशन आईटी में बहुत अच्छा हो रहा है। एंड मेरे हिसाब से इन द कमिंग डेज आईटी इंडस्ट्रीज contribution to the Indian economy, overall to the consumption economy, will be very strong. करेक्ट। मनिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर एक बड़ा जो क्वेश्चन हमेशा आता है आईटी कंपनी से जब बात की जाती है, और जॉब क्रिएशन में तो जाहिर तौर पर सबसे आगे हैं ही, लेकिन जो एक बड़ा सवाल हम पूछ रहे हैं कि एट्रिशन, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है हमेशा आईटी कंपनीज के लिए। अब आप ग्रुप सीएचआरओ हैं इतनी बड़ी कंपनी की, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता ही होगा, कैसे इंडस्ट्री, आपकी कंपनी इस चैलेंज को फेस कर रही है और क्या स्टेप्स कंपनीज उठा रही हैं ताकि वो टैलेंट को रिटेन कर सके? क्योंकि आपने एक यंग बंदे को हायर किया, उस पर खर्चा किया उसको ट्रेन करने के लिए, और पता लगा कि वो 1 1.5 2 साल के बाद 2 गुना पैसा लेकर कहीं और चला गया। आई थिंक लोगों के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इट्स नॉट कि आज मैं कितना कमा रहा हूँ, पर आगे के लिए मैंने अपने लिए फ्यूचर रेडी रखा है कि नहीं। तो आई थिंक ये सब मिला के आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस फोकस कर रही हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं कि कहाँ से हम टैलेंट लाए जो आए और हमारे साथ रुके। करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी है एम्प्लॉई के लिए भी ये समझना कि उसका ग्रोथ पाथ कैसा है आने वाले समय में, और कंपनियां उसकी तरफ काम कर भी रही हैं। शशि जी, मैं जो हम बात कर रहे हैं उसको एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूं। ये जो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे हैं, जैसा मनिंदर जी भी बता रही थी अभी कि कोविड के समय में कई लोग हायर हुए और छोटे शहरों में हायर हुए। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, क्या ये सिर्फ दिल्ली, बंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में ही है, या आपको लगता है कि टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी ये अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं आईटी स्पेस में नौकरियों की? आ रहे इंडस्ट्री के अंदर, उनको सिर्फ सैलरी is not the only thing, money is not the only thing, they are looking for many other things. So companies बहुत focus कर रहे हैं in terms of how they can help employees with their mental health, with other things that matter to employees. So those are things that people, companies are also focusing on rather than just look at pay. करेक्ट। सुनील जी, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि एट्रिशन की चर्चा यहाँ पर चल रही है, चूंकि एक बड़ा फैक्टर ये निकल कर आ रहा है जो हम देख रहे हैं पिछले 2 साल में, मनिंदर जी भी अभी बता रही थी, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चूंकि काफी चल गया था कोविड के समय में। बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें अपने कंफर्ट पर, अपने लोकेशन में अगर काम मिले तो वो बेटर होगा। एट्रिशन की वो एक बड़ी वजह भी बताई जा रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, वो एक शायद कोविड से पहले वो एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट में काउंट होता था कि जो भी कंपनी फ्लेक्सिबल होती थी, और कुछ कंपनीज हैं हमारे
लिस्ट में ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी जो शायद हफ्ते में एक दिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम उस पहले कोविड से पहले भी देती थी। कोविड के टाइम पे ये पूरी तरह नॉर्म हो गया क्योंकि बहुत सारी कंपनी 100% ऑपरेट करती थी, और अभी भी आपको पता होगा कि इन्फोसिस, टीसीएस, इन लोगों ने तो अभी भी बोल रखा है कि आप घर से ही काम कीजिए, क्योंकि उनका वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, 5 लाख 4 लाख एम्प्लॉइज है उनकी कंपनीज में, और उनके वैसे भी 30, 40, 50, 70% तक लोग कस्टमर साइड पे डिप्लॉयड होते हैं, तो ऑफिस में आके कम ही लोग काम करते हैं। आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम तो नहीं बोलेंगे, इसको वर्क फ्रॉम एनीवेयर बोलेंगे। वर्क फ्रॉम एनीवेयर एक मैंडेटरी पोर्शन ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट हो गया। अगर कोई भी कंपनी ये बोलती है कि हम 100% ऑफिस से ही ऑपरेट करेंगे, बिलीव मी शायद वहां ऑफर डिक्लाइन 70 या 80% हो जाएगा, जो 30% आज के डेट में इंडस्ट्री में। तो वो तो एक मैंडेटरी कंपोनेंट हो गया है कि आपको फ्लेक्सिबल या हाइब्रिड मॉडल ही रखना पड़ेगा। ये भी बात सही है कि आप 100% रिमोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें टीम इंटीग्रेशंस, कंपनी के लिए फील जनरेट करना, लॉयल्टी जनरेट करना, किसी को रिकॉग्नाइज करना, किसी को आप वेब पे रिकॉग्नाइज कीजिए और किसी को पब्लिक फोरम में रिकॉग्नाइज कीजिए, बहुत फर्क पड़ता है उससे। तो कुछ ह्यूमन एलिमेंट्स हैं जो कि साइकोलॉजिकली ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आप ह्यूमन टू ह्यूमन टच क्रिएट करते हैं, सिचुएशन बेटर होती है। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनी जो हाइब्रिड मोड में आ गई हैं, शायद वो हफ्ते में 2 दिन ही ऑफिस बुला रहे हैं लोगों को, बट बुला रहे हैं। बट अभी भी बहुत सारी कंपनी जो हाइब्रिड, तो हाइब्रिड तो रहने वाला है। अब दूसरी बात यह आती है कि हाइब्रिड अगर कोई सेम सिटी में है तो आ जाएगा, बट कोई अगर अपने होम टाउन में है, टियर बी, टियर 2, टियर 3 सिटीज में है, उसको आने में प्रॉब्लम है। तो वो भी मुझे लग रहा है काफी हद तक, टिपिकली आईटी और आईटीईएस में तो ये चीजें पहले भी है। लार्ज कंपनीज तो अहमदाबाद, लखनऊ, छोटी छोटी जगहों पे जा जाके अपने सेंटर्स ओपन कर रहे थे वो लोग, और आज की डेट में तो ये एकदम से काफी पॉपुलर हो गया है कि जितनी भी मिड एंड लार्ज साइज कंपनीज हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिसोर्स स्पेसिफिक की, जिसकी रिक्वायरमेंट ऑफिस में आने की नहीं है, उसको फ्लेक्सिबल दे रहे हैं कि टियर 2, टियर 3 सिटी से काम कर सकते हैं वो। एक तो इससे 3 चीजें होती है, एडवांटेज होता है। एक तो आपका ज्योग्राफिकल बैरियर ब्रेक हो जाता है कि आप कहाँ का बंदा हायर कर सकते हैं, कहाँ के लोग हायर कर सकते हैं, कहाँ के नहीं कर सकते, वो बैरियर आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। दूसरा, आप अक्रॉस द कंट्री जाके हायर कर रहे हैं, उसमें तो आपको एडवांटेज मिलता है हर चीज का, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, कॉस्ट, फिजिबिलिटी, अट्रैक्टिंग द पीपल। चौथी चीज क्या है कि आज की डेट में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस कंपीट कर रही है। हम कोई इंडिया स्पेसिफिक कंपनी जो कोई एक कंपनी 2 कंपनी नहीं करे, वर्ल्ड के सारे फॉर्च्यून 1 से लेके 500 तक की, जैसा मैंने बताया 70-80% कंपनी यहाँ है। हर कंपनी, अमेजन हो, गूगल हो, एप्पल हो, हर कंपनी यहाँ पे अपना बड़ा बड़ा सेटअप बना रखी है, हर एक दूसरे से कंपीट कर रही है। तो आज के डेट में एडवांटेज क्या है कि प्रोफेशनल्स के लिए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम मिल रहा है उनको वर्ल्ड में, जो शायद वो कहीं भी जाके करें उसी क्वालिटी का जॉब मिल रहा है उसको यहाँ पे। ज्योग्राफी की फ्लेक्सिबिलिटी है, और कॉस्ट वाइज भी हम आज के डेट में सस्ते नहीं है। कॉस्ट वाइज भी शायद हमारी सैलरी काफी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है वर्ल्ड के हाईएस्ट मार्केट के लेवल पे। इक्वेटेड तो नहीं है, शायद 50-60% का डिफरेंस है, बट वो कॉस्ट ऑफ लिविंग से इक्वेट हो जाता है जी। तो वो भी काफी कॉम्पिटिटिव हो गई है। तो वहां पे मुझे लगता है कि लोगों को लर्निंग की आदत डालनी चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं, वहां पे जाके न्यू टेक्नोलॉजी को लर्न करें, सर्टिफिकेट्स जनरेट करें, और जो न्यू एज की टेक्नोलॉजी होती है, जो नए इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी होती है, वहां पे एक्सप्लोर करें। मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में, और बहुत ज्यादा डिमांड भी रहेगी। और जॉब सिक्योरिटी का तो कोई इशू रह नहीं गया अभी आज के डेट में, मुझे लगता है स्पेशली टेक्नोलॉजी डोमेन में, क्योंकि कोई भी विदाउट जॉब रहता नहीं है। जरूरी है कि न सिर्फ आप अपने पर इन्वेस्ट करें और खुद की ग्रोथ करें, सॉफ्ट स्किल पर भी फोकस करें, ये जरूरी है। और इवेंचुअली आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी और टीम प्लेयर की तरह काम करना बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालकर हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग के आज के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।